4:52 हम वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर में इस वक्त मौजूद हैं। मुझे ये जानकारी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री बालियान साहब यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि जब वो इस रास्ते से गुजरेंगे तब वो न्यूज़ 18 इंडिया के इस खाट वाली मंच पर जरूर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज गूंज में संकल्प पत्र वर्सेस न्याय पत्र, इस पर भी डिस्कशन होना जरूरी है, इस पर भी डिबेट होना जरूरी है। आप जानते हैं मैनिफेस्टो बीजेपी का लॉन्च हो चुका है। वादे यहाँ राहुल गांधी की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किए गए हैं, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। लेकिन किसके संकल्प पर और किसके न्याय पर जनता को 2024 में भरोसा होता हुआ दिख रहा है, आज इसी पर होगी गूंज। मुजफ्फरनगर ग्राउंड जीरो से सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और फिर शुरू करेंगे डिबेट। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया। रविवार को बीजेपी ने संकल्प पत्र का ऐलान किया तो वादे और दावों की झड़ी लगा दी। 2024 की चुनावी लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 24 गारंटियां पूरा करने की गारंटी दी है। मसलन 1 नेशन 1 इलेक्शन की गारंटी, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी, न्याय संहिता को लागू करने की गारंटी, देश भर में यूसीसी लागू करने की गारंटी, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की गारंटी, वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने की गारंटी, सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत की गारंटी, रेलवे में वेटिंग लिस्ट को न्यूनतम करने की गारंटी, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की गारंटी, 5G के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी लाने की गारंटी, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण की गारंटी, अगले 5 साल मुफ्त राशन की गारंटी और 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देने की गारंटी। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी केवल वादा नहीं करती, बल्कि वादा पूरा करने का पक्का इरादा भी रखती है। इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 144 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। उधर अपने न्याय पत्र में 25 गारंटी का दावा करने वाली कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र की गारंटी पर सवाल खड़े किए हैं। ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है। ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजेपी के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर बीजेपी चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला। अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। जनता जीत की गारंटी किसे देगी? तीसरा सवाल, घोषणा पत्र का नाम बदलने से वोटर की सोच बदलेगी? और चलिए अब गूंज में डिबेट करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। हमारे साथ
आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचन यादव भी जुड़ चुकी हैं और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं डिबेट शुरू कर रही हूं। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे। आपके संकल्प पर भरोसा किया जाए या राहुल के न्याय पर यकीन? ऐसा है रूबिका जी, हमारे संकल्प पर या उनके न्याय पर भरोसा करने वाली बात तो जनता ट्रैक रिकॉर्ड से तय करेगी। हमने 5 वर्ष पहले कहा था कि हम जो है 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालेंगे, हमने वो किया। हमने कहा था 3.5 करोड़ लोगों को घर देंगे, वो हमने किया। हमने कहा था शौचालय बनाएंगे, हम लोग नल से जल देंगे, वो हमने किया। इस प्रकार से हमने सामाजिक जनकल्याणकारी जो नीतियां की है उसका लाभ 80 करोड़ लोगों को पहुंचा है। हमने कहा था भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ऐसी करेंगे जिसका मतलब कि इतना पैसा वापस आएगा जिससे कि सारी स्कीमें पूरी होगी, हमने वो किया। हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और उसका आज आप देख सकते हैं डेटा 16 करोड़ जो है ईपीएफओ में जुड़ा है। जिस प्रकार से 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, जिस प्रकार से दुगने रेट से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसमें रोजगार के सृजन हुए हैं। हमने कहा था अर्थव्यवस्था को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाएंगे, वो हमने किया। हमने कहा यूसीसी को लागू करेंगे, हमने वो किया। सीए लागू करेंगे, हमने वो किया। 370 को हटाएंगे, हमने वो किया। राम मंदिर बनाएंगे, वो हमने किया। तो ये सारी चीजें देखिए और एक तरफ मिशन और विजन के साथ आप देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्या है, केवल करप्शन, कमीशन, कंफ्यूजन और डिवीजन के एजेंडे हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि 1 लाख रुपया हम लोग प्रति बेरोजगार को देंगे और इस पर प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा है इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ का बजट रखा है। अब 1 लाख करोड़ का बजट है मतलब कि 1 करोड़ बेरोजगार ही है इनके हिसाब से। इन्होंने कहा 1 लाख महिलाओं को हम लोग 1 करोड़ जो है हम लोग महिलाओं को देंगे। तो 1 लाख अगर महिलाओं को देंगे तो इनका मतलब यह है कि गरीब जो परिवार है वो 1 करोड़ ही है, क्योंकि इसका बजट इन्होंने 1 लाख करोड़ बताया है। और इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ जो लोग हम लोग 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप में देंगे। अब कितना खर्च होगा उसका वो बता दीजिए हमें कैलकुलेट करके, क्योंकि जब इनके सदस्यों को पूछा जो मैनिफेस्टो कमेटी में थे उनको तो आंकड़ा ही नहीं पता था। तो एक तरफ विभाजन करने वाला और एक तरफ विकसित भारत बनाने वाला। कंचन यादव भी हमारे साथ बनी हुई है। ओके, आप कह रहे हैं करप्शन, कमीशन, डिवीजन वाला इनका मैनिफेस्टो है। आपका मैनिफेस्टो जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अनुराग जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बारी में इनके सच्चाई को, अगर आप कह रहे हैं ये झूठ है तो ध्वस्त कीजिए। देखिए, आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र उसका कोई मतलब नहीं है। इसके पहले भी कहे थे, क्या उन्होंने इसमें महंगाई पे चर्चा की जो आदमी की मेन समस्या, उस पर कोई बात नहीं है। क्या इन्होंने किसानों के एमएसपी की गारंटी की बात की? कोई बात नहीं की। क्या इन्होंने महिलाओं को आर्थिक मदद करेंगे या महिला अपराध के ऊपर में कोई इन्होंने बात की? नहीं, कोई बात की। ये वो लोग हैं जो कभी भी इन मेन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात करेंगे। इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। बताइए, आपको महंगाई नहीं दिखती? आपने कुछ बोला ही नहीं उस पर। किसानों पे भी कुछ नहीं बोला, महिला अपराध पे भी कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोला। क्या आप रोजगार देने का विचार नहीं है क्या? हाँ, आपके यहाँ आप ये जरूर बार बार करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, तो उसको बार बार वादा रिपीट कर देते हैं। मतलब उनको पैरों पे खड़ा नहीं करना है, उनको सिर्फ 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिंदा रखना है। ये आपका रोजगार देने का जो इनका फार्मूला है कि आपको लाइन में लगाना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति में सिर्फ आटा चावल दाल खा के नहीं जी सकता। उसको मेडिकल भी चाहिए होता है, उसकी फीस भी चाहिए होती है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, माँ बाप को भी देखना होता है जो बुजुर्ग हो जाते हैं। इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है, मणिपुर के बारे में कोई बात हो तो बताइए, आपने कोई बात की हो, कोई एक मणिपुर के बारे में बात की हो तो कोई बात नहीं करेंगे। ये लद्दाख के बारे में कोई बात की, कोई बात नहीं करेंगे। इनको मेन समस्या जो जनता की आम समस्या है उस पे इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है और कोई बात नहीं की है। इसलिए घोषणा पत्र लेट लेके आए हैं, अंत में इसलिए लेके आए, इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते इन्होंने ऐसा घोषणा पत्र लाया जिसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इनको अपने खुश करने के लिए है। इसके पहले हम कहते राम मंदिर बनाया। अरे प्रभु का राम मंदिर भव्य बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनना भी चाहिए, बन भी रहा है। आप क्रेडिट क्यों लेने में लगे हो? फिर आपसे पूछा जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो जिस राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, वो पिच जो है वो इन्होंने तैयार की है और वो ये कहते हैं इस पिच पर छक्के चौके हमें मारना आता है और हमेशा आपको क्लीन बोल्ड वो कर देते हैं। लेकिन सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आपने तीन बात पूरी नहीं। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, 10 सेकंड में कीजिएगा प्लीज। हाँ, 10 सेकंड में पूरी कीजिए। प्रभु राम की बात हमारी क्या हैसियत है? क्या प्रभु राम भी तो जिंदगी में हम लोगों को लेके आए हैं? प्रभु राम के बारे में या प्रभु राम की बात करना, मुझे तो लगता है मेरी तो कोई हैसियत नहीं, क्योंकि प्रभु राम के सामने हम लोग क्या है? उन्होंने हम लोग को जन्म दिया, उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, उनके आशीर्वाद से हम सब जिंदा हैं। भाई प्रभु राम है सब कुछ। नहीं, आप तो निबंध पढ़ पा रहे हैं ना,
जब प्रभु राम का मंदिर बन गया है, लेकिन इससे पहले तो आप कतराते थे ना, आप बात भी नहीं करते थे। जितना फख्र से आप जालीदार टोपी पहनते थे अनुराग भदौरिया और इफ्तार पार्टी में जाते थे, उतना फख्र से जय श्री राम बोलने में आपको दिक्कत होती। मानिए ना, ये इसमें घबराने की जरूरत है। आज आप दोनों कर सकते हैं, आज आप दोनों कीजिए और बड़े फख्र के साथ कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये तब हुआ जब राम मंदिर बन गया। ओके, अब इसका जवाब शहजादपुरा वाला देंगे, लेकिन उससे पहले सर आप पर आरोप लगा देंगे, ये फौरन कहेंगे गोली किसने चलाई, किसकी सरकार रहते ये काम हुआ, ये आरोप लगाएंगे ना आप पर, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आपको निमंत्रण दिया, कौन नहीं गया, ये आरोप आप पर लगेगा कि नहीं लगेगा? नोटबंदी से कितने लोग की जाने गई बोलेंगे ना, लॉकडाउन किया था कितने लोग की जाने गई? पॉइंट है सर, इस पर डिस्कशन कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मैनिफेस्टो पर लौट कर आ रही हूँ। अब आपने अपनी बात रख ली है, मैं आपकी आवाज कम करूंगी। मैं जाऊंगी अब संगीत रागी साहब के पास और उसके बाद कंचन जी का रुख करूंगी। संगीत जी, आपने सुना, महंगाई की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मणिपुर की बात नहीं, लद्दाख की बात नहीं, ये कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया को आपने सुन लिया है, मैनिफेस्टो ऐसा जिसमें जमीन पर उठ रही चीजों का जिक्र होता है, वो संकल्प पत्र में नहीं है, आरोप सीधा तौर पर। रूबिका, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में जब काम के बारे में हम लोग बड़ा मैनेजमेंट से खिलाफ रहते थे, तो एक व्यक्ति हमारा उसमें से होता था, उससे पूछा जाता था इसमें कमी क्या है, तो बार बार कहता था ये छिटकिन्नी थोड़ा टेढ़ा है, दूसरी बार कहता था ये कुंडी थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम लोग सोच करके आए कि आदमी की दृष्टि ही इतनी ही है, ये बड़ा सोच नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय विपक्ष की दुर्दशा आज के दिन में यही है कि वो बड़ा सोच ही नहीं सकता है। अब यदि आप भारतीय जनता पार्टी के यदि आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, घोषणा पत्र को देखेंगे, तो आपको इसमें एक नए भारत के संकल्प आपको दृष्टि दिखाई देगी। उसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए। पहली बात, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, खाना हमारे लिए आवश्यक है, जल हमारे लिए आवश्यक है, बिजली हमारे लिए आवश्यक है, गैस हमारे लिए आवश्यक है, छत हमारे लिए आवश्यक है, शौचालय हमारे लिए आवश्यक है। ये 5 चीजों पर नरेंद्र मोदी की सरकार खरी उतरी है। 2.8 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई है। एक नहीं, यदि आप उनकी योजनाओं को देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को तो सिंचाई मुक्त कर देते हैं कि कोई अपने घोषणा पत्र में ऑडिट भी अपना करे, अपना बताए कि हमने क्या अचीव किया और हमारे आगे का संकल्प क्या है। और इस आगे के संकल्प में सिर्फ इतनी बात नहीं है रूबिका जी कि 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। हम इस देश को 247 तक ले जाने वाले कहाँ हैं, एक भारत को हम कैसा भारत बनाने वाले हैं। उस दृष्टि से कोई भी दुनिया की इकोनॉमी ट्रेडिंग इकोनॉमी से बाहर हट नहीं है जब तक उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप ये कह रहे हैं कि एक विजन दिखाने की कोशिश है, ठीक है। कंचन जी यहाँ पर मौजूद है, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है कंचन जी। संगीत रागी, ओके संगीत जी 1 सेकंड रुक जाइए। ओके ठीक है, आप विजन डॉक्यूमेंट की बात करें कि एक विजन दिखाया है। कंचन जी, ये जो वादा किया जा रहा है कि हर साल 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, स्टाइपेंड जो है वो दी जाएगी, क्या ये फीजिबल है, क्या ये हो पाएगा, या फिर जो 2047 के लिए बहुत बड़े लोक लुभावन वादे नहीं, लेकिन कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, यूसीसी हम लोग लागू कर देंगे, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड दे दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता। रागी जी से दोनों लोगों से पूछना, घोषणा पत्र आया है मोदी की गारंटी नाम से, ये घोषणा पत्र किसका है? एनडीए का है कि बीजेपी का है कि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है? क्योंकि इतने इतिहास में 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, 18वीं बार हुआ है, आज तक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम से घोषणा पत्र नहीं आया है। तो मोदी जी के नाम से आया है तो ये भी कंफर्म कर दे कि ये एनडीए का है या नहीं है। अगर ये एनडीए का है तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जनता दल यूनाइटेड, जदयू का एक था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जब तक हमारे साथ थे उनकी मांग थी, अभी क्या है?